एसएसटी का जो है तो ये 3 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से जो है तो 67 तक ये क्वेश्चन जो हुए थे। 67th वाला क्वेश्चन ये है कि इफ अ पर्सन इज डिनाइड मेडिकल ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल, इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ विच राइट। किस राइट का ये क्लियर उल्लंघन है? तो इसको क्या करना है, हिंदी में भी पढ़ते चलेंगे। अगर एक व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार मना कर दिया गया, तो ये किस तो ये उसे कौन से अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन कर रहा होता है? तो ये क्या होता है इसमें? कौन सा ऑप्शन है? डी फोर्थ, राइट टू लाइफ वाला। ये राइट टू हेल्थ नहीं रहेगा, राइट टू लाइफ वाला ये अधिकार है। और इसमें पूरा लॉ क्या था इससे पहले हमने देखे थे। राइट टू लाइफ वाला ये क्या होता है? द राइट टू लाइफ इज द बिलीफ दैट एवरी पर्सन हैज द राइट टू लिव एंड शुड नॉट बी किल्ड बाय अनदर एंटाइटी। ये उसका एक डेफिनेशन है। इट इज द फंडामेंटल राइट, ये बुनियादी हक है जो कि that is protected by law and is considered one of the most important rights in the European Convention on Human Rights। ये इस तरह से, तो ये प्रोटेक्शन में भी आता है, डेथ पेनल्टी में आता है, चिल्ड्रन के राइट में आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में भी ये लिखा हुआ है। ये चीजें हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 में आता है। ये याद रखना है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन shall be deprived of his life or personally liberty except according to प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो ये इस तरह से ये लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेटेड दैट राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट। ये वही कहा गया अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज इंक्लूड्स द राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर फॉर फुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। किसके थ्रू? एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, समित मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या आर्ट ऑफ लिविंग केस ऑन यमुना फ्लड प्लेन्स। थर्ड था पक्का या कोई और था? तो हम देखते हैं। 68 का सेकंड बिहार ये वाला था, तो ये रिवीजन इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वो दिमाग से निकल जाता है। सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये याद रखना है। किसके जिम्मन में याद रखेंगे कि केस जो है तो विच केस सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेटेड दैट राइट टू लाइफ इज फंडामेंटल राइट अंडर 21 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जिसमें अगर हिंदी में आप देखें तो किस मामले मुद्दे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद कौन से 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, इनमें प्रदूषित मुक्त वायु और पानी का अधिकार भी शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, इन टीचिंग द प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस अ टीचर शुड गिव एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग इन द क्लास। के टीचिंग करते हुए प्रमोशन सोशल जस्टिस के टीचर ने कैसे एग्जांपल लेना चाहिए क्लास में? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, या रिजर्वेशन पॉलिसी, या जुडिशियल रिव्यू। तो सिर्फ ए ट्रू है, बी ट्रू है, या ए बी ट्रू है, या बी एन सी ट्रू है। उसका मतलब क्या है कि कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन में शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित का उदाहरण देना चाहिए। किस तरह? छूत छूतछात, अस्पृश्य का उन्मूलन, संविधान का अनुच्छेद 17, या आरक्षण नीति, न्यायिक समीक्षा। कौन सा सही है? ए एबोलिशन, ए ओनली इज ट्रू, या फिर ए एंड बी आर ट्रू? तो देखते हैं 69, उसका 3 है, ये गलत। ए एंड बी आर ट्रू, ये दो थे। जिसमें हमने क्या देखा था कि जुडिशियल रिव्यू जो होता है, मतलब ये सिर्फ रिव्यू है जो कि एक नजरसानी के लिए आए, कि समीक्षा ये गलत रहेंगे, न्यायिक। और रिजर्वेशन की पॉलिसी और एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये दोनों भी आ जाते हैं एग्जाम्पल सोशल जस्टिस के तौर पर।
टीचिंग में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले असर्शन कि पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज दे आर पुअर, कि उनमें भेदभाव इसलिए भी होता है क्योंकि वो गरीब होते हैं। दूसरा है कि पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज आर की रीजन ऑफ इनइक्वलिटी इन इंडिया, कि जो गरीबी है और लैक ऑफ रिसोर्सेज दोनों भी एक रीजन है इनइक्वलिटी का। इसी तरह से असमानता का कारण है, मुख्य कारण है गरीबी, निर्धनता एवं संसाधनों का अभाव। तो दोनों भी है क्या? फर्स्ट, दोनों सही, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। कौन सा है? सही है फर्स्ट, के लोगों के साथ भेदभाव इसलिए होता है क्योंकि वो गरीब या निर्धन होते हैं, और दूसरा इसका रीजन है कि गरीब और निर्धनता एक संसाधनों का अभाव भारत में असमानता का मुख्य कारण बनता है, गरीबी की वजह से। नेक्स्ट है, रीड करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट ए और बी और चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। ए में क्या है कि जेंडरिंग द करिकुलम इज लिमिटेड टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रेफरेंसेस टू इंडिविजुअल वुमेन। और बी क्या है कि फॉर जेंडरिंग द करिकुलम इट इज क्रूशियल टू मेक द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन इंटीग्रल टू द डिस्कशन। जिसको अगर हम हिंदी में देखते हैं तो उसका मतलब क्या है कि पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करना महिलाओं के संदर्भ में या प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी मात्र से है। या बी है कि पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करने के लिए मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो सिर्फ ए बी या बोथ ए एंड बी आर ट्रू? हाँ, ओनली पी। उसका सेकेंड, ओनली बी इज ट्रू, सही जवाब। तो फर्स्ट गलत है कि जेंडरिंग द करिकुलम लिमिटेड रहना इंक्रीज करने नंबर ऑफ रेफरेंसेस को बढ़ाने, ये गलत है। और जबकि जेंडरिंग करिकुलम ये बहुत अहम है, पर्सपेक्टिव बनता है वुमेन को इंटीग्रल करने, डिस्कशन का पार्ट बनने। यहाँ पर और पढ़ लीजिए कि मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और ये क्यों नहीं हुआ? बढ़ोतरी होना, बस संदर्भ सिर्फ एक इंक्रीज किया जा रही है कि रेफरेंस दिया जा रहा है, प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए नहीं। नेक्स्ट है, टू इनिशिएट डिस्कशन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग इन इलेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इज रिलेवेंट फॉर द टीचर टू फोकस ऑन। पहला है कि कंट्रीज दैट हैव अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल वोटिंग इन इलेक्शन, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजंस, मेकिंग इन्फॉर्म्ड एंड रीजन डिसीजन फॉर पब्लिक गुड, वाई माइनर्स कैन नॉट वोट। जिसका मतलब क्या है हिंदी में, कि चुनाव में मतदान के महत्व पर एक चर्चा की शुरुआत हेतु निम्नलिखित में से कौन से विषय सबसे प्रासंगिक होगा, मुनासिब, कि देश जिनमें चुनाव में सार्वभौमिक मताधिकारी की प्रणाली है वो, या फिर भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य क्या है, या फिर सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना, या फिर नाबालिग मतदान क्यों नहीं कर सकते। तो क्या रहेगा सबसे प्रासंगिक? कौन सा? ऑप्शन नंबर टू। टू, फंडामेंटल ड्यूटीज। आपका कौन सा है? पब्लिक में होगा लेकिन हाँ, उसका थर्ड है, थर्ड, मेकिंग इन्फॉर्म्ड एंड रीजन, बराबर, इन्फॉर्म करने और रीजन करने, डिसीजन फॉर पब्लिक गुड, ये वाला था। रिवीजन चल रहा है, हालांकि रिवीजन में देखिए दिमाग से उड़ रहे हो। सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना, ये क्या है? चुनाव जो आएगा तो उसमें महत्व देने के लिए चर्चा की शुरुआत होने के हेतु, तो सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेने के हिसाब से आ जाएगा सार्वजनिक भलाई, मतलब सबकी भलाई के लिए। और ये क्यों नहीं आ रहा, नाबालिग मतदान क्यों नहीं कर सकते, या भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य क्या नहीं है, देश जिसमें चुनाव में सार्वभौमिक मताधिकार की प्रणाली है, ये वाले क्यों नहीं आ सकते। मतलब इनिशिएट करना है, डिस्कशन इंपॉर्टेंस करना है वोटिंग में, इलेक्शन में, तो टॉपिक जो रिलेवेंट है टीचर के लिए फोकस करने में, तो मेकिंग इन्फॉर्म्ड एंड रीजन डिसीजन फॉर पब्लिक गुड, कि वो पब्लिक की भलाई के लिए ज्यादा निर्णय होने चाहिए, इससे पहले हमने देखे थे। वाई
माइनर्स कैन नॉट वोट ये वाला नहीं रहेगा, और फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन ये भी नहीं रहेगा। कंट्रीज दैट हैव अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल वोटिंग इन इलेक्शन ये भी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अ ज्योग्राफी टीचर वांट्स हर स्टूडेंट्स टू डीपली एक्सप्लोर द लोकेशनल फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज। एक ज्योग्राफी का टीचर है जो बताना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स को डीपली एक्सप्लोर करने लोकेशनल फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के लोकल फैक्टर्स। तो कौन सी बेस्ट एम्प्लॉयड एग्जाम्पल यहाँ पर है, डेमोन्स्ट्रेशन देना उदाहरण, और प्रोजेक्ट विजिट टू फैक्ट्री, डिस्कशन ऑन फ्यू केस स्टडीज। अब इसमें तीन तीन है, जैसे कि ABC BCD ACD और B और C। जबकि इसमें हिंदी में अगर देखा जाए तो क्या है कि भूगोल की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक उद्योग स्थापित करने के लिए अवस्थित के कारकों की गहराई से छानबीन करवाना चाह रही है, तो उसमें निम्न में से कौन सी विधि या विधियां अपनाई जा सकती है? निरूपण, परियोजन, फैक्ट्री का भ्रमण, या फिर कुछ अध्ययन वृत्तों केस स्टडी पर चर्चा करना। जिसमें अगर इंग्लिश में देखें तो इस तरह से है। Discussion of few cases studies to visit to factory. BCBA. डिस्कशन पॉजिटिव आ रहा है बोलते हैं, या नहीं आएगा? रिवीजन चल रहा है जिसमें हमने क्या देखा था, इसका जवाब है सेकंड। सेकंड में क्या है कि जिसमें है B C and D, जो कि ए नहीं रहेगा, डेमोन्स्ट्रेशन, जो कि हमने देखा था कि जो मुशाहिदा वगैरह जो निरूपण करना ये साइंस में ज्यादा आता है। और जो तो SST, अगर तो SST के अंदर विजिट टू फैक्ट्री प्रोजेक्ट हो गया, और डिस्कशन ऑन फ्यू केस स्टडीज ये पॉजिटिव में आ जाएगा। और साथ ही साथ जो है तो EVS अगर होता है तो उसमें फील्ड ट्रिप आती है। तो डिस्कशन तो महत्वपूर्ण होता ही है, प्रोजेक्ट भी उसका पार्ट है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन वो साइंटिफिक मेथड के हिसाब से एक्सपेरिमेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन उसमें ज्यादा पॉजिटिव आता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, 74 ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन इंडिया बिटवीन 1975 एंड 1977 न्यूज़पेपर ने वर आस्क्ड टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट बिफोर पब्लिशिंग एनी पीस। कि इमरजेंसी लगने के बाद में 1975 से 77 में न्यूज़पेपर ने पूछा, परमिशन लेना चाहता है गवर्नमेंट से। मतलब न्यूज़पेपर को क्या था, पूछा जाना जरूरी था परमिशन लेकर कुछ भी छापना। पब्लिशिंग एनी पीस, कुछ भी अगर छाप रहे हो तो। दिस एग्जाम्पल इज अप्रोप्रिएट टू एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, सोशल एडवर्टाइजिंग, सेंसरशिप, डिस्क्रिमिनेशन, डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, तो इसमें क्या था कि 1975 और 77 के बीच में भारत में आपातकाल की अवधि के दौरान क्या था कि भारत सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए, और उन्हें ये आदेश दिए गए थे कि पालन करने के लिए कहा गया कि समाचार पत्रों को कोई भी लेख प्रकाशित करने से पहले सरकार से अनुमति लेने के लिए पूछेगा। तो ये क्या था, अभिवेचन, सेंसरशिप था ये। जिसमें सेंसरशिप का इससे पहले हमने क्या देखा था, उसकी डेफिनेशन क्या आती है सेंसरशिप की? सेंसरशिप मतलब एक रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम वगैरह स्टेट स्पॉन्सरशिप, जिसके अंदर हमने क्या देखा था कि सेंसरशिप जो होती है सप्रेशन ऑफ स्पीच, पब्लिक कम्युनिकेशन और अदर इन्फॉर्मेशन। ये कुछ अगर जैसे कि कौन सी चीज जा रही है, जैसे कि कोई फौजी है, आर्मी कहाँ जाने वाली है, फौज कहाँ पे रहने वाली है, क्या होने वाला है, क्या प्लानिंग चल रही है, इसको न्यूज पर ना दिखाया जाए, ताकि उससे एनिमी को मतलब वो चौकन्ना हो जाएगा। तो उसको सेंसरशिप की कोई चीज पर रोक लगाना या फिर वो चीज करना, तो इस सेंसरशिप के अंतर्गत में ये आता है। उसके बाद में है 74th वाला। 74th ये वाला हो गया जिसमें सेंसरशिप था। उसके बाद है 75, अ रोल प्ले ऑन चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ऑफ डॉक्टर B R अम्बेडकर कैन हेल्प सोशल साइंस स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग। कि एक रोल प्ले मतलब एक ड्रामा वगैरह चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के लिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए जो हेल्पफुल होगा, सोशल साइंस स्टूडेंट के लिए क्या सीखेंगे वो। पहला है कि द वेज एंड मीन्स बाय विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर रिटन, और दूसरा है कि एम्पथाइज विद द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हाउ अनटचेबिलिटी वॉज प्रैक्टिस ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो अब इसमें है कि ABBC ACN ABC। इसको हिंदी में देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव पर रोल प्ले से किस समझने की सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सहायक हो सकता है। पहला क्या है कि उन तरीकों और साधनों को जिनके द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया था,
दूसरा के समाज के हाशियाई समूहों के साथ समानुभूति, और तीसरा क्या था कि औपनिवेशिक समय समय में अस्पष्टता का चलन कैसा था। तो कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन बताओ। ऑप्शन दे। हाँ, नहीं, वो हवाई कर दीजिए। कौन सा रहेगा? याद है आप? ANC. तो 75 का देखते हैं। उसका सेकंड। सेकंड में क्या था? बी एंड सी। क्योंकि हमने क्या देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखी जा रही ये वो इमेजिन नहीं कर पाएंगे, बल्कि ये कर पाएंगे कि एम्पथाइज एम्पैथी क्या होता है, कि मतलब हमदर्दी वगैरह सहानुभूति जो आता है, सिंपैथी और एम्पैथी जो आता है, तो किसी के लिए तो एम्पथाइज करना मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो पुअर पीपल है उनके लिए। और दूसरा क्या था, तीसरा, कि अनटचेबिलिटी कैसे प्रैक्टिस की गई कॉलोनियल पीरियड में। तो ये दो चीजों की वो एक्सपीरियंस ले पाएंगे, लेकिन ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा जा रहा है तो वो एक्चुअल में नहीं समझ पाएंगे ये चीज। उसके बाद में नेक्स्ट 76 टू कवर द थीम रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ सेक्टर एंड एलिमेंट्री स्कूल टीचर फूड प्लान। ये कवर करना है थीम रोल ऑफ गवर्नमेंट का हेल्थ सेक्टर में। तो एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर क्या प्लान करेगा? पहला कि डिबेट करेगा, डिबेट ऑन हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, मतलब डिबेट एक ऑर्गेनाइज करना, या फिर डिस्कशन अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तीसरा है कि कंपैरिजन ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इन पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। और चौथा है कि केस स्टडी ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन केरला। तब यहाँ पर है कि AC ABC ACD एंड ABCD चारों कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत सरकार की भूमिका थीम को पूरा करवाने हेतु एक प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षिका योजना बना सकती है। इनमें से क्या? कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं पर वाद विवाद करवाना, साफ पानी के जो अवसर है उसकी उपलब्धता पर चर्चा करवाना, या फिर सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना करवाना, या सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधी केरल की केस स्टडी। ACABD ACD So, four, four. ABC. ABCD चारों। हम देखते हैं 76। तो उसका फोर्थ सही जवाब है, चारों भी, ABCD। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज आर मोस्ट सुटेबल फॉर स्टिमुलेटिंग अ चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस एंड क्रिटिकल आउटलुक इन सोशल साइंस क्लास? डिस्कशन ऑन इश्यूज ऑडियो विजुअल्स, ओपिनियन ऑफ टीचर्स। कि क्या है इसका? कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चों में चिंतन प्रक्रिया तथा समालोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने हेतु इनमें से कौन सी युक्तियां सबसे उपयुक्त है? मुद्दों पर चर्चा, दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल, शिक्षक का मत। First. सिर्फ A एंड B, शिक्षक का मत नहीं रहेगा। बराबर, तो ओपिनियन ऑफ टीचर नहीं रहेंगे, बाकी ऑडियो विजुअल और डिस्कशन वाला रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, ओनली N एंड B। उसके बाद नेक्स्ट 78, अ टीचर इज मेकिंग अ लेसन प्लान टू डिस्कस सीजन ऑफ इंडिया। सीजन्स ऑफ इंडिया पे शी वांट्स टू लिंक इट विद अ कॉन्सेप्ट दैट शी टॉट अर्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट शुड शी हैव टॉट प्रियर टू दिस लेसन? ये क्या है? कि भारत के मौसम की चर्चा करने हेतु एक शिक्षिका एक पाठ योजना बना रही है। वो उसे अपने द्वारा पढ़ाए गए संप्रति के साथ जोड़ना चाहती है। उसने इससे पहले निम्नलिखित संप्रतियों में से कौन सा संप्रति पढ़ाया होगा? लीफ वर्ड्स, परिक्रमण, या Ten. Sorry. घूर्णन, प्रदीपत, व्रत। परिक्रमण मतलब रेवोल्यूशन के ऊपर पढ़ाया होगा उसने।
तो हम देखते 78 का सेकंड बिल्कुल सही है। रेवोल्यूशन, जिसमें कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाह रही है वो किसके ऊपर, सीजन्स ऑफ इंडिया के। ये सीजन जो होते हैं अलग अलग, समर विंटर मानसून वगैरह इस तरह से। तो लीप ईयर की वजह से नहीं, रोटेशन वगैरह नहीं, सर्कल ऑफ एलिमिनेशन नहीं, बल्कि रेवोल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग में प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज इन सोशल साइंस क्लास। इनमें से कौन सी प्रोवाइड करती है, मौके फराहम करते हैं डेवलप करने क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी सोशल साइंस क्लास में। पहला है कि आज द सोर्स ऑफ एविडेंस ऑफ आर्ग्यूमेंटम मेड। दूसरा है कि इनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन इन देयर ओन वर्ड्स। तीसरा है कि इनकरेज करना स्टूडेंट्स को इंटरप्रेट इन ओनली वन वे, एक ही रास्ते से डिस्क्राइब व्हाट इज स्टेटेड बाय द टीचर एज इट इज। ए बी सी डी बी सी डी। जिसमें एक बार हिंदी में पढ़ते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कौन सा समालोचनात्मक चिंतन क्षमता को बढ़ावा दे सकता है। तो उसमें क्या है, दिए गए तर्क हेतु साक्ष्य का स्रोत पूछना, विद्यार्थियों को अपने शब्दों में विवरण देने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को केवल एक ही तरीके से व्याख्या करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये शिक्षक द्वारा की गई बातें जो का त्यों वर्णन करना। मतलब फर्स्ट ए और बी। और उसके अलावा ऑप्शन देखिए एक बार। ऐसा है। तो उसका चेक करते हैं, उसका है फर्स्ट। जिसमें फर्स्ट में क्या था, ए एंड बी बराबर, राइट। ए एंड बी में आज सोर्स ऑफ एविडेंस ऑफ आर्ग्यूमेंटम एड, मतलब क्या है कि दिए गए तर्क के हेतु साक्ष्य के स्रोत पूछना और विद्यार्थियों को अपने शब्दों में विवरण देने के लिए प्रोत्साहित करना। जबकि केवल एक ही तरीका नेगेटिव हो रहा है और शिक्षक द्वारा कई बात को जो का त्यों एज इट इज बोलना, तो ये नहीं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज प्रोमोट क्रिटिकल थिंकिंग इन सोशल साइंस क्लास। कौन सी एक्टिविटीज प्रमोट करती है क्रिटिकल थिंकिंग सोशल साइंस की क्लास में। फर्स्ट है कंडक्ट करना क्विज क्वेश्चंस इन विच आंसर्स आर अवेलेबल इन द नोट्स डिक्टेटेड बाय टीचर। या बी है कि इनकरेज करना स्टूडेंट्स को रिलेट करने, रीड करने टेक्स्ट बुक कंटेंट रेगुलरली। या प्रोवाइड करना करंट अफेयर्स टॉपिक फॉर क्लासरूम डिबेट। या इनकरेज करना स्टूडेंट्स को रीड करने न्यूज क्लिप्स एंड पोस्ट करना क्वेश्चंस ऑन द न्यूज शिप कंटेंट। ए बी सी एंड सी डी। इसको हिंदी में अगर हम पढ़े तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है। पहला क्या है कि प्रश्नोत्तरी क्विज का आयोजन करना, जिसमें सभी प्रश्नों के उत्तर शिक्षक द्वारा लिखवाए गए नोट्स में है। या विद्यार्थियों को नियमित तौर पर पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। या कक्षा में वाद विवाद आयोजित करने के लिए सामान्य ज्ञान के विषय उपलब्ध करवाना। या फिर बच्चों को समाचार पढ़ने तथा उस विषय वस्तु पर सवाल करने के लिए प्रोत्साहित करना। BCD। हम देखते हैं उसका फोर्थ, जो कि फोर्थ में क्या है, C&D। तो C&D क्या आ रहा है कि सी मतलब प्रोवाइड अ करंट अफेयर टॉपिक फॉर क्लासरूम डिबेट और इनकरेज करना स्टूडेंट्स को रीड करना न्यूज क्लिप्स और पोस्ट करना क्वेश्चंस ऑन द न्यूज शिप कंटेंट। तो ये दूसरा क्यों नहीं आया सवाल, पहले सबसे पहले क्या था। हाँ, पढ़ने के रेगुलर पढ़ने से प्रोमोट क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है सोशल साइंस की क्लास में। तो जिसमें कंडक्ट करना क्विज क्वेश्चन विच आंसर्स आर अवेलेबल इन द नोट्स डिक्टेटेड बाय द टीचर। के मतलब क्या आ रहा है इसमें टीचर ही सब प्रोवाइड कर देते हैं। कि हाँ, प्रश्नों के उत्तर शिक्षक द्वारा लिखवाए गए नोट्स में से ढूंढकर क्विज को वो करना। तो ये क्या हो जा रहा है, MCQ, जो कि अभिसारी चिंतन जैसे हमने पहले देखा था। अभिसारी, जिसको क्या कहते हैं हम, और अभिसारी चिंतन और ये समालोचनात्मक चिंतन जो है ये अलग है, क्रिटिकल। और वो कौन सी रहती है, वो इंटेलिजेंस अलग है। इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी दोनों में फर्क है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट
ऐसा क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी जो है तो डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाती है, और जो इंटेलिजेंस है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग कहलाती है। तो इस तरह का अगर ये सवाल आता है तो समालोचनात्मक चिंतन को जो बढ़ावा देने वाली है, तो ये तो क्विज, ये अभी सारी चिंतन में आ गया। और पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, नियमित तौर पर पाठ्य पुस्तक, तो ये ट्रेडिशनल मेथड हो जा रहा है। ट्रेडिशनल मतलब कैसे? रेगुलरली, सिर्फ हाँ पारंपरिक वे में। तो करंट अफेयर्स टॉपिक्स जब पढ़ेंगे वो डिबेट में, तो उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेंगी, इनकरेज करेंगे स्टूडेंट को रीड करने न्यूज के लिए, तो क्वेश्चंस न्यू शिप कंटेंट से, तो ये फायदेमंद होगा। उसके बाद क्या 81 देखना है, जिसमें है कि टू एड्रेस स्टूडेंट्स क्वेश्चंस ऑन व्हाई आर सिटीज डर्टी। ये स्टूडेंट्स के साथ ये डिस्कस करना है कि क्यों हमारे सिटीज डर्टी है। तो एक टीचर ने क्या किया, टीचर डिसाइड्स टू फोकस ऑन प्रोवाइडिंग पर्सपेक्टिव इन द क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी। तो क्या हिकमत अमली उसमें मौसर साबित होगी? पहला है कि इनवाइटिंग द लोकल सैनिटेशन वर्कर टू शेयर देयर वर्क एक्सपीरियंसेस एंड चैलेंजेस दे फेस, के एक सैनिटेशन वर्कर को बुलाना और उससे एक्सपीरियंस शेयर करवाने कहना। दूसरा है कि शो अ डॉक्यूमेंट्री और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर एक डॉक्यूमेंट्री बता देना। तीसरा है कि आस्क स्टूडेंट टू क्लियर अप द वेस्ट फ्रॉम देयर क्लास ईच डे फॉर एटलीस्ट अ वीक, कि एक हफ्ते में एक बार सबने साफ सफाई करना है। और चौथा है कि ऑर्गेनाइज द डिक्लेरेशन ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन, ये एक स्वास्थ्य के महत्व पर भाषण का आयोजन करना, कि हाइजीन ऐसा है वैसा है। कम से कम एक सप्ताह में हर रोज विद्यार्थियों को उनकी कक्षा को साफ करने का कहना। ठोस अस्पष्ट पदार्थों के प्रबंधन पर एक वृत्त चित्र दिखाना। और स्थानीय मतलब लोकल जो है तो एक साफ सफाई कर्मचारी को उनके कार्य अनुभवों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को साझा करने के हेतु आमंत्रित करना। तो कौन सा हो रहा है, विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न में हमारे शहर इतने गंदे क्यों है, सबसे उपयुक्त कौन सी है आपकी? हाँ, तो ये फर्स्ट सही जवाब है, क्योंकि वो जब आएगा तो बता सकता है कि क्यों गंदा हो रहा है सिटी, और क्यों क्या पॉल्यूशन क्यों फैल रहा है। जो चीजें मतलब गीला कचरा अलग सूखा अलग, वो चीजें बता सकता है उसका चीजें क्या है। फिर वो जो थर्माकोल वगैरह कुछ ऐसे चीजें हैं, प्लास्टिक जो एब्जॉर्ब डिजोल्व नहीं होता पूरी तौर पर, वो चीजें बता सकेगी। उसके बाद 82, a social science teacher wanted his students to understand a health policy implemented by a US state government। एक सोशल साइंस टीचर चाहता है स्टूडेंट्स को समझाना एक हेल्थ पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई जो कि स्टेट गवर्नमेंट के तौर पे। तो एक्स हेल्थ मिनिस्टर ने एक आर्टिकल प्रोवाइड किया इन डेप्थ व्यू ऑफ दिस एस्पेक्ट। तो हाउएवर ही वाज रिसेंटली एक्यूज फॉर करप्शन, लेकिन क्या हुआ कि रिसेंटली वो एक करप्शन के केस में पकड़ा गया। सो द टीचर वॉन्डर वेदर एंड हाउ टू यूज दिस आर्टिकल। तो अब टीचर ये परेशान हो गए कि क्या इसका आर्टिकल बताना या नहीं। तो कौन सी हिकमत अमली रिस्पॉन्सिबल अप्रोच रहेंगी सोशल साइंस टीचर की इसमें से? पहले के एक्सप्लेन करना कि दैट वी शुड नॉट बॉदर अबाउट द ऑथर ऑफ द आर्टिकल बट फोकस ओनली ऑन द कंटेंट विच इज रिलेटेड टू द पॉलिसी, कि आप ऑथर पे ध्यान मत दीजिए, उसकी लिखी हुई चीजों पे ध्यान दीजिए जो कि पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। दूसरा है कि यूज एक्सर्प्ट फ्रॉम द आर्टिकल इन क्लास विदाउट एट्रीब्यूटिंग टू द ऑथर टू टेक एडवांटेज ऑफ इट while अवॉइडिंग कंट्रोवर्सी, के एक्सेप्ट करना आर्टिकल को क्लास में विदाउट एट्रीब्यूट करने ऑथर को, जिससे कंट्रोवर्सी ना फैले। यूज अनदर लेस यूजफुल सोर्स एज मटेरियल इन द क्लास इंस्टेड डिस्कसिंग द कंट्रोवर्सी वुड ओनली लीड टू वेस्ट ऑफ टाइम, कि कंट्रोवर्सी से सिर्फ टाइम ऑफ वेस्ट होगा, तो दूसरा कोई कंटेंट उठा लेना कि उसको छोड़ देना। एक्सप्लेन करना दैट द पीपल इन गवर्नमेंट पोजीशंस कैन अट्रैक्ट कंट्रोवर्सी, कि ऐसे गवर्नमेंट के पोजीशन में कभी कभार कंट्रोवर्सी का शिकार हो सकते हैं वो। एंड वी शुड चूज आर्टिकल ऑन एकेडमिक मेरिट रादर देन अनरिलेटेड रेपुटेशन, कि हमें क्या करना चाहिए कि एकेडमिक मेरिट के हिसाब से चूज करना चाहिए आर्टिकल, ना कि अनरिलेटेड जो रेपुटेशन जिसकी है उससे। मतलब क्या था इसका, कि सामाजिक विज्ञान के टीचर चाहते थे कि उनके छात्र पिछले राज्य सरकार द्वारा लागू की गई स्वास्थ्य नीतियों को समझे, पिछले राज्य सरकार द्वारा। लेकिन क्या हुआ कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का लेख इस विषय पर विस्तृत जानकारी देता है, एक पूर्व मंत्री थे, उनका लेख में वो सारी चीजें अच्छी थी, लेकिन उन पर हाल ही में क्या हुआ कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अब पहले लिखे थे उन्होंने, लेकिन आरोप अभी लगे हैं, लेकिन वो यूजफुल कंटेंट पहले था। अब क्या हुआ कि इसलिए शिक्षक
असमंजस में है, पर दुविधा में कि इस लेख का उपयोग करना चाहिए या नहीं। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए इनमें से कौन सी सबसे जिम्मेदारी पूर्वक कार्रवाई इसमें से होगी? जिसमें से पहले क्या है कि समझाना है कि हमें इस लेख के लेखक पर ध्यान न देकर सिर्फ उसमें दी गई सामग्री पर ध्यान देना चाहिए जो कि इस नीति से संबंधित है। और दूसरा क्या है, तो लेकिन इसमें क्या हो सकता है पहले में, कि बच्चों का दिमाग तो ये रहेगा कि लिखे उन्होंने भाषा अच्छी, लेकिन उसका खुद ही कैरेक्टर नहीं था बराबर, उनके दिमाग में बात आ सकती है तो वो प्रैक्टिकल वे में बैठेगा नहीं। दूसरा क्या है कि लेखक का नाम लिए बगैर ही उसके लेख के उदाहरण का प्रयोग कक्षा में करना है, कि किसी भी प्रकार के विवाद से बचते हुए उस लेख का लाभ उठाया जा सके, कि लेखक का नाम ही ना ले, लेकिन कल को किसने बोल लिया कि इतने अच्छे विचार किसने लिखा, तो फिर घूम फिर के वहां आ सकता है। उसके बाद है कि इसके बदले कम लाभदायक स्रोत सामग्री के रूप में, कि भले ही कम फायदेमंद हो, लेकिन कुछ दूसरा कंटेंट उठा लेना। विवाद के बारे में चर्चा करने से केवल समय बर्बाद होगा, कि अगर आप विवाद के बारे में बातें करते बैठेंगे तो समय नष्ट होगा। और चौथा क्या है कि समझाना है कि सरकारी पदों पर लगे लोग विवाद का पात्र बन सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी इंसान के ऊपर आरोप लग सकते हैं, विवाद का पात्र बन सकता है, और हमें लेखकों के चयन उनके शैक्षिक महत्व के आधार पर चुनना चाहिए, ना कि असंबंधित प्रतिष्ठा के ध्यान में रखकर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लेखकों का लिखने का चयन उनके शैक्षिक महत्व के आधार पर चुनना चाहिए, न कि असंबंधित प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर के उससे जो रिलेटेड बातें नहीं भी है। जैसे कि अगर कोलबर्ग है, उसकी लोगों ने तनकीद की, अलग अलग लोगों की प्याजे का कहा कि ये इस पर बैठते नहीं है, थेरी सब इस पर लागू नहीं होती है कोलबर्ग पे, ऐसा हाल ही में होना जरूरी नहीं है। तो कुछ तनकीदों का बात हो सकते हैं, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे हैं कि शैक्षिक महत्व के आधार पर उन्हें चुने, ना कि प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर असंबंधित के अनरिलेटेड चीजों को ध्यान में ना रखकर। और कोई ऐसी पोजीशन में कोई ना कोई तनकीदों का उसका शिकार हो सकता है, इसलिए तो इसका फोर्थ वाला सही जवाब है। उसके बाद है नेक्स्ट, कि मिस्टर राज इज हाईलाइटिंग द रिलेवेंस ऑफ सोशल साइंस टू हिज एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स। कि राज क्या कर रहा है, हाईलाइट करना चाहता है रिलेवेंस रिलेटेडनेस सोशल साइंस का एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स में। तो वो क्या करेगा, इट वुड एनेबल यू टू डेवलप एनालिटिकल स्किल्स। दूसरा क्या है, इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड रिक्वायर्स यू टू एडजस्ट एंड अप्रोप्रिएट वेरियस कल्चर्स। तीसरा कि यू हैव टू बी इक्विप्ड विद कंटेम्प्रेरी रियलिटीज। और इसके ऑप्शंस भी है, ए बी, बी सी, ए सी एंड ए बी सी। इसका फिर से एक बार हिंदी में पढ़ लेना है। श्रीमान राज क्या कर रहे हैं, कि राज ने अपने प्रारंभिक विद्यालय विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता को समझते हैं। तो क्या कर रहे हैं कि ये आपको विश्लेषण विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने में सहायक हो रहा है। यह एक अंतर संबंधित विषय में समायोजन के लिए विभिन्न संस्कृतियों का आदर या कदर करने की आवश्यकता है, या फिर तुम्हें समस्यात्मक समस्यात्मक वस्तुओं से लैस होना होगा। तो चर्चा के विषय के तौर पर कथन कौन सा उपयुक्त है? तो कौन सा है, ए बी, बी सी, या ए सी, या ए बी सी? उसका है फोर्थ वाला सही, जो कि है ए बी और सी तीनों भी, तीनों भी। के सोशल साइंस के रिलेटेडनेस एलिमेंट्री स्कूल में डेवलप करेंगे एनालिटिकल स्किल, और एडजस्ट करेंगे अप्रोप्रिएट वेरियस कल्चर में, और इक्विप्ड होगा कंटेम्प्रेरी रियलिटीज में। उसके बाद में नेक्स्ट 84, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स यूज ऑफ प्राइमरी सोर्स बाय द स्टूडेंट्स डूइंग अ सोशल साइंस प्रोजेक्ट। कि कौन सा इंडिकेट करता है प्राइमरी सोर्स? पहला, बुनियादी सोर्स माध्यम, रीडिंग ऑफ न्यूज मैगजीन्स, वॉचिंग अ फीचर फिल्म, वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री, विजिटिंग एंड एग्जामिनिंग अ हिस्टोरिकल मूवमेंट। कि सामाजिक विज्ञान पर परियोजना करते हेतु इनमें से कौन सा प्राथमिक स्रोत के प्रयोग की ओर संकेत देता है? समाचार पत्रिका पढ़ना, फीचर फिल्म दिखाना, वृत्त चित्र, या ऐतिहासिक समारोह और भ्रमण एवं परीक्षण करना। तो क्या है, विजिटिंग करना। तो 84 का हम चेक करते हैं, उसका फोर्थ बराबर है, कि विजिट करना और एग्जामाइन भी करना हिस्ट्रिकल मूवमेंट को। ये सिर्फ वॉचिंग वॉचिंग है, और रीडिंग। तो ये विजिटिंग, फील्ड विजिट वगैरह ये बहुत पॉजिटिव होते हैं, ईवीएस में भी और एसएसटी में भी। A social science teacher asked her students to prepare a project on lives of people living in desert। कि रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो अरेंज कैसे करेंगे? प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग्स इन क्लास,
planning the collection of data, finding the sources, collecting and presenting data on climate, lifestyle, food habits पर, या फिर deciding about a desert area on project will be prepared, developing objectives of the project work, जिसमें आपको तरतीब में लगाना है। क्या है वो कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को रेगिस्तान में लोगों के जीवन पर परियोजना करने के लिए कहती है, तो इस पर क्या करना है, इसको क्रम में लगाना है, तरतीब से। कक्षा में परिणामों का प्रदर्शन या प्रेजेंट करना, आंकड़े एकीकरण करना, आयोजन योजना बनाना, या फिर जलवायु, जीवन शैली, खान पान की आदतें वगैरह आंकड़ों को जोड़ना और एकत्र करना और उसको प्रदर्शन करना, या फिर उससे रेगिस्तान के बारे में निर्णय लेने, और जिस पर परियोजना बनाई जाती है। परियोजना कार्य हेतु उद्देश्यों का निर्माण। तो कौन सा रहेगा? सेकंड, DEBCA। तो पहले डिसाइड करना डेजर्ट का, फिर डेवलप करना ऑब्जेक्टिव्स, और फिर प्लान करना कलेक्शन ऑफ डेटा, फाइंडिंग सोर्सेस, कलेक्टिंग प्रेजेंटिंग डेटा ऑन क्लाइमेट, और प्रेजेंट करना फाइंडिंग इन क्लास। तो उसका सेकंड बिल्कुल सही है। कैसे? सबसे पहले डिसाइड करना डेजर्ट एरिया, फिर डेवलप करना ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स, फिर उसके बाद प्लान करना प्लानिंग, फाइंड करना सोर्स, कलेक्ट करना, और प्रेजेंट करना फाइंडिंग इन क्लास। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी जवाब है इसके देना। द नेचर ऑफ असेसमेंट रिक्वायर्स टू डेवलप टू रिक्रूट एम्प्लॉयज फॉर ए स्कूल इज, कि नेचर ऑफ असेसमेंट है जो कि रिक्वायर करता है डेवलप करने, रिक्रूट करने एम्प्लॉय को स्कूल में, वो क्या है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, और फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब असेसमेंट के दो टाइप होते हैं, फॉर्मेटिव और एक समेटिव। समेटिव मतलब जजमेंट ओरिएंटेड, और जजमेंट में क्या आता है? ऑफ आता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और फॉर्मेटिव मतलब ड्यूरिंग वाला होता है, उसमें एज लर्निंग और फॉर लर्निंग आता है। तो ये दोनों भी तीनों क्या हो गए? फॉर्मेटिव के हो गए, इसलिए क्या हो जाएगा? फर्स्ट। तो हम देखते हैं इसका फर्स्ट बिल्कुल सही है, 86 वाला। तो समेटिव का क्या है, और इसको क्या हो रहा है? रिक्रूट कर रहा है स्कूल में। अब दूसरा इसी तरह का एक सवाल लिखते हैं, इसको हिंदी में भी देख लेंगे। विद्यालय में कर्मचारी की नियुक्ति करने हेतु विकसित किए जाने वाले आकलन विधि की प्रकृति में होनी चाहिए, तो अधिगम का आकलन। अधिगम की तरह के लिए रचनात्मक आकलन, ये एक ही चीज है हुई। अधिगम का आकलन समेटिव में आ जाएंगे। उसके बाद अब है कि मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, लर्निंग डिफिकल्टीज, एंट्री बिहेवियर, सर्टिफिकेट, लर्निंग प्रोग्रेस। अब इसमें जोड़ियां लगाना है। लर्निंग डिफिकल्टीज किस में आएगा? डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन मतलब तशखीसी जांच, लर्निंग डिफिकल्टीज। उसके बाद एंटी बिहेवियर, एंटी मिलना मतलब एक प्लेसमेंट में रख देंगे। सर्टिफिकेट कब मिलेगा? समेटिव असेसमेंट। और फॉर्मेटिव मतलब अभी चल रहा है लर्निंग प्रोग्रेस। तो क्या हो गया? AD और B3, तो A का फोर्थ इसमें है और B का प्लेसमेंट, तो क्या सेकंड हो जाएगा? हम देखते हैं। तो सेकंड बिल्कुल सही है। इस तरह जिसको अधिगम चुनौती या परिवेश व्यवहार प्रमाणीकरण, अधिगम प्रगति, तो परिमाण योग्यात्मक आकलन से परिवेश व्यवहार स्थापन, अधिगम चुनौती या निदानात्मक, और अधिगम प्रगति रचनात्मक से। उसके बाद में नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस असेसेस ओनली द कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, सिर्फ कॉन्सेप्ट के हिसाब से नॉलेज ऑफ द लर्नर। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड गवर्नमेंट, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट, when India did become a republic, what would happen if there were no restriction on the power of elected representatives? कौन सा है? एक से ज्यादा है, AB, ABD, BCD और ABC। तो क्या कह रहे हैं? संकल्पनात्मक ज्ञान का मतलब इमेजिनेटिव वाला, यहाँ पर क्रिएटिव नहीं, रचनात्मक या फिर अभिसारी चिंतन वाला नहीं है। तो कौन सा आएगा संकल्पना के हिसाब से? फंडामेंटल राइट क्या है, कब इंडिया बिकम हुआ रिपब्लिक, और व्हाट वुड हैपन पे क्रिटिकल में आता है, क्रिएटिव, ये नहीं आएगा। तो कौन सा है? एक ही मिनट रह गया। ऑप्शन फोर। उसका है फर्स्ट। फर्स्ट में क्या है? A and B, ये क्रिएटिव वाला नहीं था। A and B, A and B क्या है? डिस्कस करना डिफरेंस बिटवीन स्टेट और गवर्नमेंट और फंडामेंटल राइट क्या है। और उसके बाद 89 के जोया
wants to make sure about the students in her class have conceptually understood the different type of government. तो वो क्या करना चाह रही है, जजमेंट बनाने के लिए अंडरस्टैंडिंग बनाना चाह रही है. तो वो कंपेयर करना चाह रही है मोनार्की विद डेमोक्रेसी. किस तरह से आ जाएगा ये. और एक लास्ट क्वेश्चन है कि असेसमेंट टास्क के अंदर ड्रॉ करना है डायग्राम, एक्सप्लेन करना है वाटर साइकिल. तो कौन सा रहेगा, डिफरेंस बिटवीन परसेप्शन. ये टाइम खत्म हो गया, इसके लिए जल्दी लेना है. तो 89 का